देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 60 मतलब कि पूरे 60 जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से दोस्तों आप 30 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता। तो दोस्तों देखिए, शरीर के जो है कार्निया एक अंग है जहाँ पर खून नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों जय हिंद का नारा देने वाले ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जो है जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। तो दोस्तों भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो है वह मनाया जाता है 9 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों देखिए नमक सत्याग्रह जो है वह 1930 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी सब्जी खाने से चेहरे गोरा होता है। तो दोस्तों कौन सी सब्जी खाने से चेहरा गोरा होता है। तो वह खाने से होता है चुकंदर। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चुकंदर खाने से चेहरा भी गोरा होता है और वहाँ उससे खून भी बनता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। तो दोस्तों देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो है संक्रामक रोग नहीं है वह हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मधुमेह जो है संक्रामक रोग नहीं है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों भारत का दिल जो है वह कहलाता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का दिल मध्य प्रदेश कहलाता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। तो दोस्तों वह दिए थे 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका राइट आंसर 1943 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों वह देश हो जाएगा जहाँ पर एक भी सांप नहीं पाया जाता है, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आयरलैंड में एक भी सांप नहीं पाया जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों परीक्षाओं की शुरुआत करने वाला पहला देश जो है वह है चीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको पहले से मालूम हो किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे तो ऐसे आपको याद भी रहेगा हमेशा के लिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज की खोज किस देश ने की थी। तो दोस्तों देखिए हवाई जहाज की खोज जो है अमेरिका ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हवाई जहाज की खोज अमेरिका में हुआ था। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इन चारों ऑप्शन में से छोटा नागपुर पठार की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों वह सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा पारसनाथ। दोस्तों पारसनाथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह मनाया जाता है आपके 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है। तो दोस्तों देखिए गंगा और यमुना नदी का संगम जो है वह होता है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नवरोज त्योहार किस शासक ने शुरू किया था। तो दोस्तों नवरोज त्योहार जो है वह किए थे बलबन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। बलबन ने जो है नवरोज त्योहार शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था।
दोस्तों वह राष्ट्रपति हो जाएंगे जाकिर हुसैन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती डाक के नायक कौन थे? तो दोस्तों वह थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों लाल किले में जो है मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाले व्यक्ति थे औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, औरंगजेब ने कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1350 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों देखिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह मनाया जाता है 13 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों देखिए महात्मा गांधी की हत्या जो है वह हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 1948 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों देखिए भारत में जो है गरीबी को कैलोरी की प्राप्ति पर जो है परिभाषित किया जाता है, यानी कि उसको कितने कैलोरी का ऊर्जा मिल रहा है इस पर परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कायदे आज़ाद किसे कहते हैं, यानी कि कहा जाता है? दोस्तों कायदे आज़ाद जो है वह कहलाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, मोहम्मद अली जिन्ना जो है कायदे आज़ाद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जो है अफ्रीका में कुल मिला के आपके 21 वर्ष तक रहे थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? देखिए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अस्पताल जो है वह है आपके दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, लिट्टी चोखा की खोज भारत के किस राज्य में हुई थी? यानी कि लिट्टी चोखा की खोज जो है भारत के किस राज्य ने की थी? तो दोस्तों लिट्टी चोखा की खोज जो है करने वाला राज्य हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपके लिए एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ढूंढ के लाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, किस पेड़ का पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? तो दोस्तों वह पेड़ हो जाएगा जिसको खाने से दिमाग तेज होता है ब्रोकली के। दोस्तों ब्रोकली के पत्ते को खाने से दिमाग तेज होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वह हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा हाथी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है वह स्थित हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन का जो है भारत आगमन हुआ था वह हुआ था आपके 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1928 ईस्वी में हुआ था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों वह राज्य हो जाएगा आपका मेघालय राज्य। दोस्तों मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों देखिए महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम जो था वह था कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगी। दोस्तों कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था। देखिए अगला प्रश्न है कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन थे। तो दोस्तों देखिए कविता संग्रह यानी कि गीतांजलि के लेखक जो थे वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है दुनिया के किस देश में हरा सूर्य दिखता है। तो दोस्तों दुनिया के किस देश में जो है हरा सूर्य दिखता है, तो वह दिखता है आपके नॉर्वे देश में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नॉर्वे देश में सूर्य जो है हरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो दोस्तों देखिए चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वह है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चौरी चौरा नामक स्थल जो है गोरखपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना खेल जो है वह हो जाएगा कुश्ती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना खेल कुश्ती है। देखिए अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में लाल भिंडी पाया जाता है। तो दोस्तों भारत के जो है राजस्थान राज्य में जो है लाल भिंडी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है काराकोरम दर्रा है। दोस्तों काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे करो रहेगा। करो या मरो का नारा किसने कहा था, यानी कि करो या मरो किसने कहा था। तो दोस्तों करो या मरो कहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे वो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों करो या मरो कहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों देखिए भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो दोस्तों देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमांकन करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे सर सिरिल रेडक्लिफ। दोस्तों सर सिरिल रेडक्लिफ आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए विश्व योग दिवस जो है वह मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी। दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। आपका ऑप्शन है झेलम, रावी, सतलज या फिर चिनाब। तो दोस्तों सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। दोस्तों इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1942 में। दोस्तों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान जो है वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ।
दोस्तों देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ जो है वह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन याद करके जाइएगा एग्जाम में, तो दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को जो है हम कहते हैं परिक्रमण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परिक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों देखिए, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का यानी कि कणिकाओं का निर्माण जो है वह होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अस्थि मज्जा में जो है वह निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? दोस्तों यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखिए, कंचनजंगा चोटी जो है वह स्थित है ऑप्शन नंबर बी पर, यानी कि सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है सन 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी H2O। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम यानी कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों जीडीपी का फुल फॉर्म जो है वह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखिए, सोमनाथ मंदिर जो है वह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सोमनाथ जो है गुजरात में स्थित है। चलिए दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पहले से मालूम नहीं होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका राइट आंसर ला दूंगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।